दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक्सटेट में जो लास्ट टॉपिक था वो फैक्टर्स किया था। फैक्टर्स में पार्ट 1 को कंप्लीट किया था। उसमें हमने बताया था कि 50 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कि कितने फैक्टर्स निकलेंगे 50 के, या कोई भी जो हमारा नंबर है किसी भी नंबर के हम फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं फैक्टर्स का सेकंड पार्ट। अब देखिए पार्ट सेकंड में हम क्या करेंगे। देखिए अभी सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने 50। अब यहां से आपसे 3 से 4 चीजें पूछेगा। फर्स्ट वन है जो हमने कल कंप्लीट किया था कि टोटल फैक्टर्स, कि भाई टोटल फैक्टर्स कितने हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सेकंड जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा ओड फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है बच्चों। थर्ड वन पूछेगा इवन फैक्टर्स कितने हैं। फोर्थ वन आपसे पूछेगा प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, और लास्ट नंबर 5 है कंपोजिट फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए ये चीज हमने अभी तक क्या किया था कि फर्स्ट वन टॉपिक को कंप्लीट किया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। ओड फैक्टर्स का मतलब है विषम गुणनखंड कितने। हिंदी मीडियम में हम बात करें तो विषम गुणनखंड। ठीक है, इवन का मतलब है सम गुणनखंड कितने हैं। प्राइम का मतलब है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, और कंपोजिट का मतलब भाज्य गुणनखंड कितने हैं। देखिए आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई भी नंबर है, तो सपोज 50 है। अब 50 में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस पूछेगा। नंबर 1 टोटल फैक्टर्स। ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जिसने भी अभी तक नहीं वो वीडियो देखी, एक बार वो वीडियो जरूर देखें। देखिए चलो हम स्टार्ट करते हैं। 50 को किससे करना है कि कंडीशन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, भाज्य गुणनखंडन विधि से। तो 2 से करेंगे 25, 5 से 5 और 5 से 1। कब तक डिवाइड करना था बच्चों, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो 50 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 into 5 into 5। इट मींस 2 raised to power 1 into 5 raised to power 2। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते थे, कुल गुणनखंड। ठीक है, कैसे निकालते, जो पावर है ना बच्चों उसमें हम 1 ऐड कर देते थे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो कितना हुआ बच्चों 2, और यहाँ पे 2 में 1 ऐड करेंगे 3। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने 6। ओके, अब हम देखेंगे आज हमको ये 4 पोर्शन करने हैं। चारों फैक्टर्स किस तरीके से निकलेंगे। फर्स्ट सेकंड वन जो आपका है ओड फैक्टर। सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इसके ओड फैक्टर्स कितने हैं। तो देखिए ध्यान से यहां पे देखेंगे, इस हमको किससे मतलब है बच्चों, आपको केवल इससे मतलब है। ये जो आई है इसको हम कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों कैनोनिकल ऑर्डर। ओके, अब यहां पे हम देखेंगे ओड नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए चलो अभी बताता हूं कि ओड फैक्टर्स निकालेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना बच्चों कि भाई ओड नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए एक तो ओड नंबर्स, ठीक है, एक इवन नंबर्स, 2 चीजें हैं। ओड नंबर्स कौन से बच्चों, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ओड नंबर कौन से, जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होते। सेम इवन नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया। अब हम निकालेंगे भाई इसके ओड फैक्टर्स निकालेंगे। अब यहां पे देखेंगे 2 raised to power 1 आपको किससे मतलब है, केवल इससे मतलब है 2 raised to power 5 raised to power 2 से। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने निकाल दिए। अब ओड नंबर देखेंगे 2 है या 5 है। विषम संख्या कौन सी इसमें, 2 या 5। हम देखेंगे 5। जो ये 5 है वो क्या है भाई, हमारा विषम संख्या। तो विषम संख्या की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2। तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो कितना हो गया बच्चों 3। मतलब इसमें विषम गुणनखंड ओड फैक्टर्स कितने हैं 3। तो यहां से मैं कहता हूं भाई इवन फैक्टर भी निकालने हैं। क्या है, इवन फैक्टर्स निकालने हैं। अब इवन फैक्टर्स क्या होंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल फैक्टर्स में से माइनस कर देंगे ओड फैक्टर्स को। अभी बताता हूं बच्चों, टोटल कितने हैं हमारे 6 में से हमने कितने माइनस कर दिए 3, तो आंसर कितना है 3।
तो 3 में ओड फैक्टर्स और 3 ही हमारे क्या है इवन नंबर्स है, इवन फैक्टर्स है। ओके अब देखिए यहाँ पे हमने टोटल में से क्यों माइनस किया भाई, यदि देखिए हम एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 तक लिखी। अब मैं आपसे पूछता हूं टोटल कितने नंबर है, 6 है, 6 में से ओड नंबर कितने हैं, हम देखेंगे 1 है 3 है और 5 है, कितने हैं 3, तो इवन कितने हैं 3 रहेंगे। तो हम देखेंगे, मैं बोलता हूं भाई 100 तक, 1 से लेके 100 तक 1 to 100 हाउ मेनी ओड नंबर्स बताएंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, 50 ओड नंबर होंगे और 50 क्या होंगे हमारे इवन नंबर्स होंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या देखेंगे 3, यहाँ पे ये टोटल हम इसमें से माइनस कर दिए। अब देखेंगे भाई मैंने तो बता दिया इस तरीके से करना है, लेकिन क्या करेंगे जस्टिफाई करेंगे क्या ये दोनों चीजें सही है या नहीं है। तो 50 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 और 50, 1 into 50, 2 into 25, 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं 4 से, हाँ भाई 4 से तो 2 से नहीं हो रहा है, ठीक है 3 से नहीं है, 4 से नहीं, हाँ भाई 5 से है, 5 into 10, ठीक है 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से। अब फिर दोबारा हम देखेंगे बच्चों किससे भाई 10 से, 10 into 5, लेकिन ये बात में रिपीट हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे बच्चों 6, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने देखा ओड फैक्टर्स, ओड कौन से हैं, मैंने बताया भाई 3 हैं जो वो ओड फैक्टर्स हैं, कौन कौन से देखें, एक तो 1 है, एक हमारा 5 है और एक हमारा 25 है। तो 3 कितने आ गया आपने देखा 1 25 और 5, ये क्या हमारे ओड फैक्टर्स हैं। इवन कौन से रह गए 2 50 और 10, तो हमने इसको जस्टिफाई कर लिया ना बच्चों, ओके ठीक है। अब यहां से वो बोलेगा कि भाई प्राइम फैक्टर्स, क्या बोला उसने प्राइम फैक्टर्स, और लास्ट में आपसे बोलेगा कि भाई कंपोजिट फैक्टर बताओ, दोनों बताने निकालेंगे भैया भी निकालेंगे कैसे। देखिए प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे जो हमारे, देखिए ये कितना, ये 2 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है प्राइम नंबर, तो कितने हैं 1 और 2, तो आंसर होगा 2। समझ में आया, मतलब 2 और 5 ना, पावर से आपको कुछ नहीं लेना, ये क्या है 2 हमारा एक प्राइम फैक्टर है, 5 हमारा एक प्राइम फैक्टर है, इसलिए हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए बच्चों 2। एस्टेट सीटेट के लिए बच्चों एसएससी इसमें इससे दूसरी चीज पूछता, बट आप एस्टेट सीटेट के अकॉर्डिंग यदि उसने आंसर दिया तो उसने कितने दिए 2 ही दिए, ठीक है। अब कंपोजिट फैक्टर क्या होते हैं ध्यान से देखेंगे, कंपोजिट क्या होंगे टोटल में से, क्या हुआ टोटल में से हम प्राइम नंबर और उसमें 1 माइनस करते हैं, अभी बताता हूं 6 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया, ये भी हमारा आंसर आ गया 3। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा टोटल फैक्टर्स तो हमारे 6 हैं भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। प्राइम, हाँ भाई हमने कंपोजिट में से हमने प्राइम नंबर को माइनस कर दिया तो भाई हमारे कंपोजिट रह जाएंगे, बट यहां पे हमने 1 क्यों किया 1, क्योंकि देखिए बच्चों जो 1 है ना हमारा क्या है कंपोजिट फैक्टर भी नहीं है और प्राइम फैक्टर भी नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कोई भी नहीं है एक, इसलिए हमने एक को माइनस कर दिया। समझ में आया, 1 इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या गलती होती है हम 1 को माइनस नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 6 माइनस 2 4, लेकिन क्या है 1 माइनस करना, क्यों, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन था इजी था। अब हम आगे देखते हैं भाई और कोई एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको यहाँ पे लीव इसके केवल माइनस कर रहा हूं और आपको रब कर रहा हूं, आप देखेंगे ध्यान से। अब वो बोलेगा भाई कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपके सामने क्वेश्चन आया था 300 के प्राइम फैक्टर्स बताने थे, हम क्या करेंगे हम सारे निकाल लेंगे भाई। अब सारे निकालने के लिए आपके लिए भाई क्या सबसे पहले आपको टोटल फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, कुल गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, उससे हमारी सारी चीजें निकल जाएंगी। देखिए 300 को डिवाइड करेंगे 2 से 150, 2 से 75, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा, 3 2 जा और 3 5 जा, और फिर 5 से 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। 300 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों 2 raised to power 2 into 3 into 5 raised to power 2। मैंने डायरेक्ट लिखा 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स 2 raised to power 2, 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों 1 है, और 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। ओके हम सबसे पहले क्वेश्चन टोटल फैक्टर्स कुल गुणनखंडों की संख्या क्या करेंगे, पावर में क्या करेंगे बच्चों 1 ऐड करेंगे भाई, 2 1 और 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो
3 3 जा 9 2 जा 18, मतलब टोटल फैक्टर्स कितने निकल गए बच्चों हमारे 18 है। ठीक है, ओके। अब निकालने ओड फैक्टर्स निकालेंगे भाई। ओड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे देखेंगे, मैं इसको यहां पे ले लेता हूं 2 raised to power 2, 3 raised to power 1 और 5 raised to power 2। ठीक है, ओड फैक्टर्स कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे ओड नंबर कौन से हैं। एक मिनट के लिए हम पावर को मान लेते कि नहीं है अभी, तो देखेंगे भाई क्या हमारा जो 2 है क्या हमारा ओड नंबर है, नहीं है भाई, ओड नंबर नहीं है, ये तो इवन नंबर है। ठीक है, हाँ भाई ये 3 और 5 है, ये 3 हमारा ओड नंबर है और 5 हमारा क्या है ओड नंबर। तो फैक्टर्स निकालने ओड फैक्टर्स, तो 3 raised to power कितनी है 1, तो वो कितनी हो जाएगी 2, 5 raised to power 2 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे कितने हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आएगा बच्चों 6। समझ में आया कैसे हम देखेंगे भाई ओड नंबर्स कौन से हैं हमारी इस ऑर्डर में देखेंगे 3 और 5 है, 3 raised to power 1 है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, पावर में 1 ऐड करना है। ठीक है, 5 raised to power 2 उसमें 1 ऐड कर देंगे 3, तो टोटल ओड फैक्टर्स कितने हो गए बच्चों 6। सिमिलरली इवन फैक्टर्स निकालने, इवन फैक्टर टोटल फैक्टर्स निकले हमारे भाई 18, उसमें से ओड निकले हमारे 6, तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए हमारे इवन फैक्टर्स 12। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स कैसे कितने हैं 2 3 और 5 कितने हैं वो 1 2 3, तो लिख देंगे डायरेक्ट 3। ठीक है, अब हम भाई टोटल कितने थे बच्चों हमारे 18, उसमें से हमने प्राइम नंबर्स कितने निकले थे 3, उसमें से 1 ऐड कर देंगे, आंसर होगा बच्चों 40। समझ में, यहां पे ये गलती नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूं 1 को माइनस जरूर करना है, क्यों करना है मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कमेंट सेक्शन में या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन पेपर में आया था 96 आपके सामने आ चुका है, 48 भी आया था और 105। अब देखिए तीन क्वेश्चंस हैं, अब तीनों क्वेश्चंस के आपको क्या बताने हैं, सारी चीजें बतानी। वैसे एग्जाम में आपसे पूछेगा भाई, कोई भी पूछ लेगा कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं। सपोज आपसे पूछ लिया कि 96 के इवन फैक्टर्स बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए यदि आपको इवन फैक्टर्स निकालने तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको टोटल फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे भाई, आपको ओड फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब वो पूछेगा इवन फैक्टर्स, लेकिन हमको क्या करना है दोनों चीजें निकालनी है, तो वो इजीली निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखेंगे, 2 से 2 4 जा और 1 2 8 जा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 2 2 जा 2 4 जा। ठीक है, 2 से करेंगे 2 1 2, 2 से करेंगे 6 और 2 से 3 और 3 से 1। क्या किया 96 को हमने डिवाइड कर दिया बच्चों। ओके, अब यहां पे हमने देखा ये आगे भाई ऑर्डर देखेंगे 1 2 3 4 5, 2 raised to power 5 into 3 raised to power 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे 6, इसमें 1 ऐड करेंगे 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकल के बच्चों आपके 12 लिखेंगे। ठीक है, हम इसको ये लास्ट क्वेश्चन था इसको रब कर रहे हैं, इसका आंसर कितना है बच्चों 12। ठीक है, अब क्या करेंगे ओड फैक्टर्स क्या है देखेंगे, ये है भाई ओड जो 3 है, 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, कितने हो गया हमारा 2 फैक्टर्स हो गए केवल ओड फैक्टर्स। तो इवन कितने हो गए बच्चों 12 माइनस 2 ये हो गए 10। ठीक है, अब देखना प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 मतलब कितने 2। अब हम निकालेंगे कंपोजिट फैक्टर्स, टोटल कितने हमारे भाई 12, उसमें से प्राइम 2 है और एक 1 माइनस करना, 12 माइनस 3 9। समझ में आया, इस तरीके से 48 105 आप निकाल सकते हैं, अभी निकालूंगा, बट उससे पहले आपका एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है एग्जाम में। देखिए वहां पे क्या थोड़ा सा डिफरेंट है वो क्वेश्चन, जो पूछेगा 32 के आपको सारी चीजें बतानी है इसकी। ठीक है, अब 32 करेंगे, आपको पता है ना भाई 32 तो 2 raised to power 5 होता है। ठीक है, 2 into 2 into 2 into 5 times 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे क्या फर्स्ट वन टोटल फैक्टर्स, पावर में 1 ऐड कर देंगे भाई, निकल गया 6 आंसर। ठीक है, अब आएगा ओड फैक्टर्स। भाई ओड फैक्टर्स क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे ये 5 है ना बच्चों, भाई बिल्कुल 5 है। हाँ, ओड का मतलब मैंने क्या बताया था, तो कोई ओड नंबर है ही नहीं, तो हम ये लिख दें कि भाई ओड फैक्टर तो हमारे 0 हो गए, भाई कोई ओड फैक्टर है ही नहीं। लेकिन क्या है, गलत है, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक चीज हम देखेंगे 32 को कैसे मैं बोल लूंगा ये हमारा आंसर गलत है,
भाई गलत है तो क्यों गलत है, अभी एग्जाम आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। 32 के फैक्टर्स निकालेंगे 1 into 32, 2 से निकाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने 6, 2 से 16, 3 से नहीं है 4 से होगा, 4 8 जा 32। ओके, हमने देखा और कोई है, और कोई नहीं है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 1 2 3 4 5 6। यहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या कि भाई 1, और मैंने बताया था एक चीज बच्चों आपको, जो 30 कोई भी नंबर है ना उसके कम से कम 2 फैक्टर होंगे, बट एक को लीव करना आपको, एक का केवल एक ही फैक्टर होता है 1, ठीक है। हाँ भाई जो भी कोई भी नंबर है इसके कम से कम कितने फैक्टर होंगे 2, ज्यादा से ज्यादा हम निकाल लेंगे, हमने निकाले थे अभी 12 थे भाई। 32 के कम से कम कितने होंगे 2, उसमें हम देखेंगे 1 है ना, 1 और 32, 1 और इटसेल्फ, वो 2 फैक्टर तो कम से कम है, इसीलिए अब देखें यहां से हम इसको कंपेयर करें, 2 भी हमारी ओड नंबर, सॉरी इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन और ये भी इवन, बट जो 1 है वो क्या है हमारा ओड नंबर है ना, तो 1 होगा, आंसर क्या होगा 1। जब ये कंडीशन आ जाती है ना बच्चों इस टाइप की कि 2 raised to power 5, तो उसमें हम देखेंगे ओड नंबर तो कोई है ही नहीं भाई, into 3 नहीं, into 5 नहीं है, समझ में आया। उस केस में हमारा जो ओड फैक्टर होगा वो कितना होगा 1। समझ में आया क्यों 1 होगा, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। इसे देखिए आप इवन फैक्टर्स निकाल देंगे भाई, इवन फैक्टर्स कैसे निकाले हम, इवन फैक्टर टोटल में से हम ओड फैक्टर्स को कर देंगे, टोटल हमारे निकले थे 6, तो 6 माइनस 1 टोटल कितने होंगे 5, हमने देखा ये 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब यहां देखेंगे प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, अब यहां से हम यदि प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो क्या है 2 raised to power 5, केवल 2 है ना, तो कितना होगा 1 होगा, एक फैक्टर होगा। ओके, अब ये कितने होंगे कंपोजिट, कंपोजिट टोटल कितने थे 6 में से -1 निकल गया हमारा 4, तो देखिए ये हमारा कितना कंपोजिट है, ये भी हमारा कंपोजिट है, 2 3 बचा, समझ में है ना बहुत इजी। बट यहां पे मिस्टेक कहां होगी वो पूछता है इस क्वेश्चन में कंपोड फैक्टर्स के बारे में, समझ में आया। ओके, एक चीज जैसे मैं आपको कुछ भी बोलता हूं वो बोलेगा कि 1024, ठीक है, ये पूछा इसके ओड फैक्टर्स पूछ लेगा। हमने देखा था ये क्या था 2 raised to power 10 था ना भाई, अब इसमें हम क्या निकालेंगे ओड फैक्टर्स कितने होंगे, इसमें भी एक ही होगा, समझ में आया। जैसे मैंने लिख दिया कोई भी कि भाई 2 raised to power, सपोज करो मैंने लिखा 8, ठीक है। अब ये पूछेगा कि इसके ओड फैक्टर्स बताओ भाई, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बोल दिया ओड फैक्टर्स, तो ओड फैक्टर्स निकालने के लिए हम एक चीज देखेंगे, यहां तो भाई केवल इवन नंबर है, इवन है ना, लेकिन यहां पे क्या है 1 छुपा हुआ है, इसलिए इस टाइप में जब हमने ऑर्डर देखा उसमें केवल इवन की पावर है, ओड की कुछ नहीं है, तो उस केस में हमारा ओड फैक्टर क्या होगा 1 ही होगा। समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके, अब देखिए 96 हमने कर लिया, अब 48 देखेंगे भाई, 48 को 2 से 24, 2 से हमारा 12, 2 से हमारा 6 और 2 से 3 और 3 से 1, 48 हो गया। अब 48 का मतलब कितना 2 raised to power 1 2 3 4, 2 raised to power 4 into 3। अब भाई ओड फैक्टर्स सारी चीजें बताएंगे क्या है, देखेंगे 2 raised to power 4, 3 raised to power 1, पावर में हम एक ऐड करेंगे भाई कितना 5, इसमें 1 ऐड करेंगे 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ये हम कर चुके हैं भाई, कितना हुआ 10, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे भाई 10। हाँ भाई ओड बताने, अब ओड देखेंगे भाई, ओड नंबर है क्या इसमें, हाँ भाई है, ये 3, इसकी पावर कितनी है 1, तो पावर में हम 1 ऐड करेंगे कितना हो गया भाई 2 हो गया, इवन निकाल लेंगे तो 10 - 2 कितना हो गया 8, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे 2 और 3, केवल 2 ही हैं, तो आंसर क्या होगा 2। हाँ भाई इसमें कंपोजिट नंबर कितने होंगे 10 - 2 - 1, 10 में से 3 माइनस हुआ आपका हुआ 7। समझ में आ, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको निकाल सकते हैं ना भाई। अब देखिए एक 105 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन और होगा, फिर ये इसका जो जितने भी हमसे क्वेश्चन पूछता है क्या कि भाई फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स, इवन फैक्टर, टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी बच्चों। 105, अब 105 को करेंगे तो किससे, देखिए 2 से नहीं होगा भाई, 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा भाई, 3 से करें, देखो 3 से कर लेंगे, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा।
अब आपको ये कैसे पता लगा 3 से डिवाइड होगा भाई, उसके लिए आप मैंने वीडियो बनाई है बच्चों रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, तो वहां से हम देखेंगे कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा, अब 5 से 5 7 जा और 7 1 जा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, लिख दिया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, और कुछ हमारा होता नहीं है। टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 6, लिख दिया भाई, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 लिखा भाई, ये रहा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6। ओड फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स देखेंगे भाई, तो सारे ओड ही हैं। क्या हुआ बच्चों, ये तो सारे ओड है, तो पावर 2 ये कितना हो गया भाई, ये हमारा आंसर हो गया, सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा बच्चों। टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 होंगे। तो ओड फैक्टर्स कितने होंगे, ओड नंबर देखेंगे भाई, ये भी ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड है, मतलब विषम संख्या 3 भी है, 5 भी और 7 भी है। हमने ऐड करेंगे तो टोटल ओड फैक्टर्स कितने निकल गए, 8। तो भाई इस केस में इवन फैक्टर कितने होंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इवन फैक्टर होंगे 0। समझ में आया दोनों क्वेश्चंस। अभी प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 3, फिर हम देखेंगे 8 में से 4 माइनस कर देंगे, आंसर 4। भाई देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इजीली भाई टोटल फैक्टर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया था, देखिए मैं दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करूंगा। अभी 32 आपका क्या आया था बच्चों, 32 था 2 रेज़ टू पावर 5। देखिए इस केस में आपसे पूछेगा, जैसे दोनों में मैं इनको रब कर रहा हूं, केवल 2 चीजें पूछेगा आपसे। क्या है, सबसे पहले 105 हमने निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल गए भाई इसके 8। ठीक है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल गए 6। ठीक है, अब यहां से इस क्वेश्चन में पूछेगा यहाँ पे कि ओड फैक्टर्स कितने, दोनों को देखेंगे ध्यान से। ओड फैक्टर्स, ओड तो हमारे कुछ भी नहीं है, तो इस केस में ओड फैक्टर होंगे हमारे 1। क्यों होगा, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है, समझ में आया। इस केस में वो बोलेगा ओड फैक्टर्स, इस केस में ओड फैक्टर्स कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2 भाई, क्योंकि सारे ओड नंबर है, तो ओड फैक्टर इस केस में कितने होंगे, 8। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। हाँ, अब यहां देखिएगा, यहां से पूछेगा इसी क्वेश्चन में कि इवन फैक्टर्स, ठीक है, यहां से भी पूछेगा भाई, इसमें भी इवन फैक्टर्स। अब देखिए इवन फैक्टर्स यहां देखिएगा तो कितने हैं, चलो नीचे इसमें क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें ओड फैक्टर्स कितने हैं, सॉरी ओड फैक्टर्स तो 1 है, इवन फैक्टर्स कितने हैं, एक ये निकल गया, टोटल 6 है, 6 माइनस 1 5। हमने देखा जो 5 है वो इवन फैक्टर्स है, टोटल में से 1 माइनस कर दिया। बट इस केस में यहां भाई कोई भी ओड नंबर नहीं है, सॉरी ओड इवन नंबर कोई भी नहीं है, तो इस केस में इवन फैक्टर कितने होंगे, 0। समझ में आया, दोनों में समझ में आ गया होगा आपको। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट हिट में वो बोल देगा कि 89। अभी देखिए लास्ट वन क्वेश्चन होगा आपके लिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप किसी चीज से रिलेटेड भी, फैक्टर्स से। ओके 89, अब हम देखेंगे 89 के कितने फैक्टर्स हैं, इवन कितने हैं, ओड कितने हैं, सारी चीजें देखेंगे। अब हम देखेंगे जो 89 है ना बच्चों, वो 89 तो पहले से ही प्राइम नंबर है, तो 89 को हम कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 89 लिख दिया भाई। ठीक है, चलो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 89 की पावर कितने लिख दिया हमने, 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, पावर में 1 ऐड कर दिया, 2। भाई ओड फैक्टर्स कितने होंगे इसके, मैं बोलूंगा ओड फैक्टर्स हो गया हमारे, इसके भी 2 ही हो गए क्योंकि ओड नंबर है। इवन कितने होंगे, इवन एक भी नहीं है ना भाई, इवन नहीं है, चलो ठीक है भाई। अब ये पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, प्राइम नंबर 1 है तो 1 प्राइम हो गया, तो कंपोजिट कितने होंगे, टोटल 2 थे, कंपोजिट भी 0 हो गए। समझ में आया, चलो दोबारा बताता हूं आपको, इसको रन करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन लास्ट वन जो आपसे 89 का है ना, वो पूछेगा आपसे कि भाई 89, ठीक है, वो आपसे एक चीज और पूछेगा 47। भाई इन दोनों के आपको सारी चीजें बता रहे हैं। देखेंगे 89 क्या आपने देखा है, तो प्राइम नंबर है 89 की पावर 1। ये 47 भी हमारा प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, उसकी भी पावर 1। तो यहां से बोलेगा टोटल फैक्टर्स कितने होंगे बच्चों, 1 में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया 2। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपसे पूछेगा इसी में कि भाई ओड फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, ओड फैक्टर्स कितने होंगे भाई, 89 क्या, 89 क्या है हमारा ओड नंबर है ना, ओड की पावर 1 है, तो
तो ये भी कितने होंगे, ओड फैक्टर्स भी हमारे कितने होंगे, 2 ही होंगे। समझ में आया? ठीक है भाई। अब देखेंगे इवन फैक्टर्स पूछेगा, क्या बोलेगा, इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स कितने होंगे भाई, वो हमारे 0 होंगे। क्या करते थे हम, टोटल में से क्या माइनस करते थे बच्चों, ओड फैक्टर्स को माइनस करते थे ना भाई। टोटल तो हमारे 2 है और 2 ही हमारे ओड है, तो इवन कितने आ गए हमारे, 0। ठीक है। अब आपसे पूछेगा भाई प्राइम फैक्टर्स, क्या बोलेगा, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं भाई, 89 है, एक ही नंबर है तो कितना है, 1 होगा भाई। प्राइम फैक्टर तो एक ही होगा ना, क्यों, क्योंकि 89 पहले से ही हमारा एक प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है। लास्ट आपसे पूछेगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता था, देखेंगे कि टोटल में से हम क्या माइनस करते थे, प्राइम फैक्टर्स को, और उसमें से क्या माइनस करते थे, 1 को करते थे। तो टोटल कितने हैं भाई, 2 है। प्राइम कितने हैं, 1 है और -1, देखेंगे ये कितना, ये भी कितना है, 0। आगे बात समझ में। तो इस केस में अभाज्य जब संख्या देता है, प्राइम नंबर्स जब देता है, तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या देखा, हमारे केवल निकले भाई टोटल फैक्टर तो सब में निकलेंगे, ओड फैक्टर्स निकले और प्राइम फैक्टर्स निकले, और क्या है, इवन और कंपोजिट तो कोई है ही नहीं। समझ में आया? जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं ना भाई, 89 को कैसे लिखेंगे, 1 into 89, देखेंगे 1 और 2 हमारे क्या है, ये दोनों हमारे ओड नंबर्स है, ओड फैक्टर्स भी 2 होंगे। क्या इसमें आपको इवन नंबर दिखा, कहीं पे है ही नहीं। क्या आपको कंपोजिट नंबर है, कोई नहीं है, बस। तो फिर भाई क्वेश्चन सोल्व। समझ में आया? तो यहां 47 की भी बात करते हैं तो सेम प्रोसेस 47 का यही होगा। समझ में आया? तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन एक चीज पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 210 के आपको सारी चीज बतानी, होमवर्क दे रहा हूं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 210 कि आपको प्राइम फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स सभी बताने। ठीक है, नेक्स्ट वन आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन 96 मैंने करवा दिया है। ठीक है, 720। ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में आए हैं, बट यहां से उसने पूछा था कि भाई ओड फैक्टर्स बताओ, इसमें उसने पूछा था इवन फैक्टर्स बताओ, बट आपके लिए क्या 500 की 500 चीज बतानी है। टोटल फैक्टर्स 1, ओड 2, इवन 3, प्राइम 4, कंपोजिट 5। समझ में आया? तो देखिए बच्चों, आज हमने फैक्टर्स सीख लिया कि भाई किसी भी चीज की हम कोई भी फैक्टर्स निकाल देंगे, उसमें आपसे हमसे प्राइम फैक्टर या जो भी पूछेगा हम निकाल देंगे। अब देखेंगे, जो मैं वीडियो यहां पे खत्म कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना तो वो बताऊंगा योगफल। मतलब एडिशन पूछेगा, ऐड करेंगे। जैसे वो पूछेगा कि क्वेश्चन है कि 100 के गुणनखंडों का योग, 100 के गुणनखंडों का योग, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम पूछेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा बच्चों। तो आज आपने क्या सीख लिया, फैक्टर सीख लिया है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड हम कर लेंगे, जो भी हमने आज सेकंड पार्ट किया है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी थी, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि न्यू हो आप चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।